चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं श्री सुरेंद्र ठाकुर जी लोग सम्मानित करेंगे और एक नारा जोर से ये जो हमारे युवा साथी जिंदाबाद श्री कोटली जी को सम्मानित करेंगे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राणा रणजीत जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम आसरा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे कर्मठ ओजस्वी हमारे प्रत्याशी श्री देवेंद्र भुट्टो जी। देवेंद्र भुट्टो और अपनी बात हमारे बीच रखें श्री देवेंद्र भुट्टो जी। देवेंद्र भुट्टो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र भुट्टो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुटवाड़ की धरती करे पुकार, धरती पुत्र अब की बार। कुटवाड़ की धरती करे पुकार, धरती पुत्र अब की बार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, परम जिंदाबाद। परम श्रद्धेय राजस्थान के पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट जी, उनके साथ मेरे बड़े भाई हिमाचल के सह प्रभारी और पंजाब में रहे उद्योग मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली जी, और उनके साथ पूर्व में यहां से रहे उद्योग मंत्री और पूर्व में रहे पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप धीमान जी, अब हमारे जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय रणजीत राणा जी, मेरे छोटे भाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विवेक शर्मा जी, मेरे मित्र जसवा परागपुर से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव और हमीरपुर के प्रभारी विक्रम डिक्की शर्मा जी, हमारा चुनाव जो प्रबंधन देख रहे हैं सुरेंद्र ठाकुर जी, मेरे सम्माननीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामाचार्य शर्मा जी और मेरे कार्यकारी अध्यक्ष विवेक मिंका जी और मेरे कार्यकारी दूसरे अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, मेरे छोटे भाई जो जिला के यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष राघव राणा जी और मेरे प्रदेश के सचिव मेरे साथ देशराज मौदगल जी, देशराज गौतम जी और मेरे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुलैर से मुनीश बैस जी, नीरज ठाकुर जी व सम्मानित मंच। और यहां से हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही पुराने हमारे लीडर जो भी कैंडिडेट आज स्टेज के ऊपर यहां इकट्ठे बैठे हैं वो सब उनकी देन है। उनका नाम है चौधरी मेहर सिंह। उन्होंने बहुत बारी मेहनत की और सबको इकट्ठा उठाया। मैं दिल की गहराइयों से चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं। और सम्मानित मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी माताएं और युवा साथी, मेरे प्यारे बुजुर्गों, विभिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद मेंबर, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। आज मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं कि आप सबने 12 तारीख को एक कीमती वोट कांग्रेस के पक्ष में डाली है और यहां से इस बार 32.5 साल का सूखा आपने खत्म करना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र भुट्टो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिस तरह से युवाओं का जोश, मातृशक्ति का आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद हर गांव में हमें मिल रहा है, उससे यह तय है कि कुलैर में कांग्रेस इस बार विजयी होगी। और बार बार हमारे जो यहां से 4 बार के विधायक हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिनको टिकट मिली है ये पैसे से टिकट लाए, ये पैसे लगाएंगे, ये लोगों को लूटेंगे। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपने चिंता नहीं करनी है,
तो जिस तरह से आपने लोगों को लूटा है वो ठाणे वाला की 5 मंजिली जो बिल्डिंग है वो बता रही है। 20 सालों में आपने एक ही बात की कुल्हेड़ के लोगों के साथ। हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो इस बार मैं पानी की समस्या को हल कर दूंगा, इस बार मैं पानी की समस्या को हल कर दूंगा। और आज वो जो समस्या है वैसी की वैसी है। ना आप युवाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा कर सके, ना आप पानी की समस्या को दूर कर सके। 20 साल अरसा लगाने के बाद आज आप फिर कह रहे हैं कि मुझे एक गोल्डन चांस दे दो। अब यहां तो मैं अपने हमारे यहां राष्ट्रीय नेता जी आए हैं, यहां तो बेटा टेंडर ले रहा है और बाप फीते काट रहा है। यह भी हिमाचल में पहली बार हुआ, यह भी हिमाचल में पहली बार हुआ। और आपने देखा कि बहुत बड़ा एक सब्सिडी का घोटाला, ट्रैक्टरों का घोटाला, अपने चेहतों को बंदरबान की गई और किसी भी आदमी जो गरीब आदमी को एक भी ट्रैक्टर नहीं दिया गया। कोई इंडस्ट्री आप नहीं ला सके, रोजगार के साधन आप पैदा नहीं कर सके। अब आपकी विदाई तय है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बार बार वो हर मंच से वो कह रहे हैं कि जो हमारे विरोधी प्रत्याशी है वो बात छोड़ने तैयार रहते। ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। आज डोगरा जी मेरे साथ बैठे हैं, 15 दिन से हम लगातार लोगों में हैं। जहां भी कोई मिला उसने एक ही बात की, करी देना ओयंगा आइए मिलियन, पर काम कोई नहीं किया, काम कोई नहीं किया। जब काम की बात आई, कोई रोजगार के लिए गया तो उसको कहा बकरियां ले जाओ। अगर कोई गया कि जी मेरा लड़का बीएससी एमएससी है तो कहते गऊ ले जाओ। अगर कोई और गया कि जी हमारे बच्चे ने आईटीआई की है तो कहते सूर ले जाओ। जो गऊ में बांटी गई उसमें भी सब्सिडी इनके लोगों के खाते में गई। वो भी बहुत बड़ा घोटाला है। हर गौशाला से जो माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा सरकार द्वारा जो एक हर महीने गऊओं में पैसे दिए जाते हैं, वो लगभग जितनी भी हमारी गौशाला है 60 गऊओं के पैसे हर महीने वहां जाते हैं। कागजों में इनके पास 60 गऊ है हर गौशाला में, और पैसे दिए जाते हैं जो इनके पास मौके पे गऊ है वो 40, वो भी घोटाला है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जो गांवों में जो इन्होंने एजेंट बिठा के रखे हुए हैं, जो हर गांव में 2-3 लोग इनके बैठे हैं जो लूट खसूट कर रहे हैं, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि जो आदमी हमारे कार्यकर्ता को तंग करेगा उसके साथ हम साथ खड़े हैं। ये भूल जाए, ये पहले वाली बात भूल जाए कि हर आदमी को डरा के, बूथ पे डरा के किसी को कमजोर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। इस बार का जो प्रत्याशी है वो देवेंद्र भुट्टो है, वो आपके साथ है। आज मेरे से पूर्व मेरे छोटे भाई संजीव सेठी जी ने आपको सारी बातें बताई। बार बार जो चांस ये मांग रहे हैं, आपने इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। इस बार आपने कुल्हेड़ से अपना नेता नहीं बेटे को चुनना है। और मैं पूरे आपसे आपने अपना छोटा बेटा भाई और दोस्त समझ के 12 तारीख को मुझे आशीर्वाद देना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हर किसी भी नौजवान को रोजगार के लिए भी रोजगार के साधन पैदा करेंगे, पानी की समस्या का समाधान भी करेंगे। और भी जो काम है जो 20 सालों में नहीं कर सके, हम 20 साल का अरसा नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ 1 साल का टाइम मांगेंगे। आज पुनः मैं अपने राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट जी का
मेरे बड़े भाई गुरप्रीत कोटली जी का और साथ में सम्माननीय मंच, इन सब का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय गुल्लड़। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चुनाव प्रचार कमेटी के को चेयरमैन और पूर्व में रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार जी को वो आए। ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही हैं, अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज, साथियों, मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहां पर मंच पे जो एकजुटता देखी है, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव में वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी नेतागण एकजुट हैं। और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपकी क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया, आपकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है, ये पहले आप लोग देख चुके हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे। और मैंने एक खास बात देखी है बीजेपी की, चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी, तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी हम लोगों को, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृतकाल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहां पता नहीं कितना, 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले। का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का। तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे भाई, आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धार्मिक भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरप्रीत जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। हम उसको, ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है। और ठीक है अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां हम वोट मांगने जा रहे हैं। 11 दिन का समय है, 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी
और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं घर से निकलना है, एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहां पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहां पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, तो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। उनको जयराम कर दो, जयराम जी कर दो और विदा करो। और हमारे नए पहलवान को जहां पे टिकट उनको दिया है, जो जिताकर एमएलए बनाना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अगले 10 दिन तक और नेता आएंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लेकिन जिनको मौका दिया 8-9 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में, उन लोगों ने से पूछिए आप, पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति, किसान, दुकान चलाने वाला, उद्योगपति, मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति आज दुखी परेशान है। इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था को बदलना है तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलने के लिए हमें भावना में नहीं बहना है, हमें सोचना है कि जिन लोगों को इतनी ताकत हम लोगों ने दी, और आप लोगों के साथ कमी नहीं छोड़ी आपने भी। जब चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, पिछली बार आपने पूरे जी खोल के वोट डाल के देखा, परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, कोविड में जो मारामारी हुई सबने देखी है। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमें नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होगा और 12 तारीख को यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उस सरकार में एक मजबूत हिस्सा उसका देवेंद्र भाई को बनाना है। यह आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का कर्तव्य है। मैं तो बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया हूं आपसे ये निवेदन करने के लिए कि इस बार हम चूक ना जाएं और ऐसी हरियाली कर दो। अच्छा, छोटी मोटी जीत करा दी आपने, 1000-5000 की तो मजा नहीं आया। हरियाली ऐसी होनी चाहिए कि 32 साल का सूद समेत हमें पता पड़े कि यहाँ पे हजारों हजारों वोट यहां से उम्मीदवार जीत कर गए हैं। आप लोगों ने नारा भी लगा दिया, हाँ भी बोल दिया, ताली बजा दी, लेकिन मैं भी बहुत कई सालों से सभाएं कर रहा हूं। जब इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को दोनों हाथ खड़े मैं देख लो कि कांग्रेस का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों हाथ में खड़े। वो पीछे बैठे नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आखिरी नारा है, जोर से दे रहा हूं, ये आवाज शिमला तक जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी। अब मुझे विश्वास हुआ है कि आप लोग जिता के भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सिंह, आपको साथियों का, माताओं का दिसंबर को जीत के एक बहुत बड़ा समागम हम करेंगे। तेरी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय चित्तलहर, जय जोरीमा। धन्यवाद। हम लोगों ने वादा किया, दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही हैं। अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज, साथियों, मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहां पर मंच पे जो एकजुटता देखी है, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सभी नेतागण एकजुट हैं और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपकी क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया,
आपकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है। ये पहले आप लोग देख चुके हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे। और मैंने एक खास बात देखी है बीजेपी की, चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी, तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी हम लोगों को, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृतकाल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहां पता नहीं कितना 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले। का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का। तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे भाई आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धार्मिक भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरप्रीत जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। हम उसको ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है। और ठीक है अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां हम वोट मांगने जा रहे हैं। 11 दिन का समय है। 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं घर से निकलना है। एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहां पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहां पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, तो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। उनको जयराम कर दो, जयराम जी कर दो और विदा करो। और हमारे नए पहलवान को जहां पे टिकट उनको दिया है, जो जिताकर एमएलए बनाना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अगले 10 दिन तक और नेता आएंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। लेकिन जिनको मौका दिया 8-9 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में, उन लोगों ने से पूछिए आप, पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति, किसान, दुकान चलाने वाला, उद्योगपति, मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति आज दुखी परेशान है। इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था को बदलना है तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलने के लिए हमें भावना में नहीं बहना है। हमें सोचना है कि जिन लोगों को इतनी ताकत हम लोगों ने दी, और आप लोगों के साथ कमी नहीं छोड़ी आपने भी। जब चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, पिछली बार आपने पूरे जी खोल के वोट डाल के देखा, परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, कोविड में जो मारामारी हुई सबने देखी है। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमें नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होगा और 12 तारीख को यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उस सरकार में एक मजबूत हिस्सा उसका देवेंद्र भाई को बनाना है। यह आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का कर्तव्य है। मैं तो बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया हूं आपसे ये निवेदन करने के लिए कि इस बार हम चूक ना जाएं और ऐसी हरियाली कर दो। अच्छा, छोटी मोटी जीत करा दी आपने, 1000-5000 की तो मजा नहीं आया।
हरियाली ऐसी होनी चाहिए कि 32 साल का सूद समेत हमें पता पड़े कि यहाँ पे हजारों हजारों वोट यहाँ से उम्मीदवार जीत कर गए हैं। आप लोगों ने नारा भी लगा दिया, हाँ भी बोल दिया, ताली बजा दी, लेकिन मैं भी बहुत कई सालों से सभाएं कर रहा हूं। जब इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को दोनों हाथ खड़े मैं देख लो कि कांग्रेस का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों हाथ में खड़े। वो पीछे बैठे नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आखिरी नारा है, जोर से दे रहा हूं, ये आवाज शिमला तक जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी। अब मुझे विश्वास हुआ है कि आप लोग जिता के भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सिंह। आपको सुरेंद्र ठाकुर जी पत्रकार साथियों का, माताओं का दिसंबर को जीत के एक बहुत बड़ा समागम हम फिर करेंगे। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय चित्तलहर, जय गरिमा। धन्यवाद। हम लोगों ने वादा किया, दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही हैं, अगर सरकार के डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज, साथियों, मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहां पर मंच पे जो एकजुटता देखी है, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी नेतागण एकजुट हैं। और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपकी क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया, आपकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है, ये पहले आप लोग देख चुके हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे। और मैंने एक खास बात देखी है बीजेपी की, के चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी, तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी हम लोगों को, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृत काल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई, 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहां पता नहीं कितना, 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले। का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का। तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धार्मिक भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरप्रीत जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया।
इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। हम उसको ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है, और ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां हम वोट मांगने जा रहे हैं। 11 दिन का समय है। 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं, घर से निकलना है। एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहां पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहां पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, तो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। उनको जयराम कर दो, जयराम जी कर दो और विदा करो। और हमारे नए पहलवान को जहां पे टिकट उनको दिया है, जो जिताकर एमएलए बनाना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अगले 10 दिन तक और नेता आएंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लेकिन जिनको मौका दिया 8-9 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में, उन लोगों ने से पूछिए आप, पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति, किसान, दुकान चलाने वाला, उद्योगपति, मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति आज दुखी परेशान है। इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था को बदलना है तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलने के लिए हमें भावना में नहीं बहना है। हमें सोचना है कि जिन लोगों को इतनी ताकत हम लोगों ने दी, और आप लोगों के साथ कमी नहीं छोड़ी आपने भी। जब चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, पिछली बार आपने पूरे जी खोल के वोट डाल के देखा। परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, कोविड में जो मारामारी हुई सबने देखी है। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमें नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होगा और 12 तारीख को यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उस सरकार में एक मजबूत हिस्सा उसका देवेंद्र भाई को बनाना है। यह आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का कर्तव्य है। मैं तो बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया हूं आपसे ये निवेदन करने के लिए कि इस बार हम चूक ना जाएं और ऐसी हरियाली कर दो। अच्छा, छोटी मोटी जीत करा दी आपने, 1000-5000 की तो मजा नहीं आया। हरियाली ऐसी होनी चाहिए कि 32 साल का सूद समेत हमें पता पड़े कि यहाँ पे हजारों हजारों वोट यहाँ से उम्मीदवार जीत कर गए हैं। आप लोगों ने नारा भी लगा दिया, हाँ भी बोल दिया, ताली बजा दी, लेकिन मैं भी बहुत कई सालों से सभाएं कर रहा हूं। जब इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को दोनों हाथ खड़े, मैं देख लो कि कांग्रेस का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों हाथ में खड़े। वो पीछे बैठे नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आखिरी नारा है, जोर से दे रहा हूं, ये आवाज चिल्ला तक आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी। अब मुझे विश्वास हुआ है कि आप लोग जिता के भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। साथियों का माध्यम दिसंबर को जीत के एक बहुत बड़ा समाधान हम फिर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय चितलहर, जय जोरीमा। धन्यवाद। हम लोगों ने वादा किया, दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही हैं। अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर ही जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज, साथियों,
मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहां पर मंच पे जो एकजुटता देखी है, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति बिरादरी समुदाय धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी नेतागण एकजुट हैं और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपके क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया, आपकी दिक्कत परेशानी मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है, ये पहले आप लोग देख चुके हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे। और मैंने एक खास बात देखी है बीजेपी की, चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी, तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी हम लोगों को, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृतकाल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहां पता नहीं कितना, 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले। का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का। तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे भाई आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धार्मिक भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरप्रीत जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। हम उसको ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है। और ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां हम वोट मांगने जा रहे हैं। 11 दिन का समय है। 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं, घर से निकलना है, एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहां पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहां पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, तो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। उनको जयराम कर दो, जयराम जी कर दो और विदा करो। और हमारे नए पहलवान को जहां पे टिकट उनको दिया है, जो जिताकर एमएलए बनाना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अगले 10 दिन तक और नेता आएंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लेकिन जिनको मौका दिया 8-9 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में, उन लोगों ने से पूछिए आप, पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति, किसान, दुकान चलाने वाला, उद्योगपति, मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति आज दुखी परेशान है। इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था को बदलना है तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलने के लिए हमें भावना में नहीं बहना है, हमें सोचना है कि जिन लोगों को इतनी ताकत हम लोगों ने दी, और आप लोगों के साथ कमी नहीं छोड़ी आपने भी। जब चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, पिछली बार आपने पूरे जी खोल के वोट डाल के देखा, परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, कोविड में जो मारामारी हुई सबने देखी है। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमें नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं
हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होगा और 12 तारीख को यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी और उस सरकार में एक मजबूत हिस्सा उसका देवेंद्र भाई को बनाना है। यह आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का कर्तव्य है। मैं तो बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया हूं आपसे ये निवेदन करने के लिए कि इस बार हम चूक ना जाएं और ऐसी हरियाली कर दो। अच्छा, छोटी मोटी जीत करा दी आपने, 1000-5000 की तो मजा नहीं आएगा। हरियाली ऐसी होनी चाहिए कि 32 साल का सूद समेत हमें पता पड़े कि यहाँ पे हजारों हजारों वोट यहाँ से उम्मीदवार जीत कर गए हैं। आप लोगों ने नारा भी लगा दिया, हाँ भी बोल दिया, ताली बजा दी, लेकिन मैं भी बहुत कई सालों से सभाएं कर रहा हूं। जब इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को दोनों हाथ खड़े मैं देख लो कि कांग्रेस का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों हाथ में खड़े। वो पीछे बैठे नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आखिरी नारा है, जोर से दे रहा हूं, ये आवाज चिल्ला तक आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी। अब मुझे विश्वास हुआ है कि आप लोग जिता के भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सचिन पायलट जिंदाबाद, साथियों का माध्यम दिसंबर को जीत के एक बहुत बड़ा समाधान हम फिर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय चितलहर, जय जोड़ीमा। धन्यवाद। हम लोगों ने वादा किया, दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही हैं। अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज, साथियों, मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहां पर मंच पे जो एकजुटता देखी है, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सभी नेतागण एकजुट हैं और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपकी क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया। आपकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है, ये पहले आप लोग देख चुके हो। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे। और मैंने एक खास बात देखी है बीजेपी की, चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी, तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी हम लोगों को, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृतकाल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई, 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1000-1100 रुपए का हो गया। जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहां पता नहीं कितना, 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले। का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का। तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे भाई, आपको चुनाव
जितने वक्त जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धार्मिक भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरप्रीत जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। हम उसको ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है, और ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां हम वोट मांगने जा रहे हैं। 11 दिन का समय है। 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं, घर से निकलना है। एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहां पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहां पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, तो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। उनको जयराम कर दो, जयराम जी कर दो और विदा करो। और हमारे नए पहलवान को जहां पे टिकट उनको दिया है, जो जिताकर एमएलए बनाना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अगले 10 दिन तक और नेता आएंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लेकिन जिनको मौका दिया 8-9 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में, उन लोगों ने से पूछिए आप, पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति, किसान, दुकान चलाने वाला, उद्योगपति, मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति आज दुखी है, परेशान है। इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था को बदलना है तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलने के लिए हमें भावना में नहीं बहना है। हमें सोचना है कि जिन लोगों को इतनी ताकत हम लोगों ने दी, और आप लोगों के साथ कमी नहीं छोड़ी आपने भी। जब चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, पिछली बार आपने पूरे जी खोल के वोट डाल के देखा, परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, कोविड में जो मारामारी हुई सबने देखी है। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमें नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होगा और 12 तारीख को यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उस सरकार में एक मजबूत हिस्सा उसका देवेंद्र भाई को बनाना है। यह आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का कर्तव्य है। मैं तो बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया हूं आपसे ये निवेदन करने के लिए कि इस बार हम चूक ना जाएं और ऐसी हरियाली कर दो। अच्छा, छोटी मोटी जीत करा दी आपने, 1000-5000 की तो मजा नहीं आया। हरियाली ऐसी होनी चाहिए कि 32 साल का सूद समेत हमें पता पड़े कि यहाँ पे हजारों वोट यहाँ से उम्मीदवार जीत कर गए हैं। आप लोगों ने नारा भी लगा दिया, हाँ भी बोल दिया, ताली बजा दी, लेकिन मैं भी बहुत कई सालों से सभाएं कर रहा हूं। जब इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को दोनों हाथ खड़े मैं देख लो कि कांग्रेस का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों हाथ में खड़े। वो पीछे बैठे नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आखिरी नारा है, जोर से दे रहा हूं, ये आवाज शिमला तक जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी। अब मुझे विश्वास हुआ है कि आप लोग जिता के भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सचिन पायलट जिंदाबाद। साथियों का, माताओं का दिसंबर को जीत के एक बहुत बड़ा समागम हम फिर करेंगे इन शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय चित्तलहर, जय हनुमान। धन्यवाद। हम लोगों ने वादा किया, दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही हैं, अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता,
सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज, साथियों, मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहां पर मंच पे जो एकजुटता देखी है, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी नेतागण एकजुट हैं। और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपकी क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया, आपकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है, ये पहले आप लोग देख चुके हो। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे। और मैंने एक खास बात देखी है बीजेपी की, चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी, तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी हम लोगों को, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृतकाल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहां पता नहीं कितना, 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले। का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का। तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे भाई, आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धार्मिक भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरप्रीत जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। हम उसको, ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है। और ठीक है अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां हम वोट मांगने जा रहे हैं। 11 दिन का समय है। 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं, घर से निकलना है। एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहां पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहां पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, तो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। उनको जयराम कर दो, जयराम जी कर दो और विदा करो। और हमारे नए पहलवान को जहां पे टिकट उनको दिया है, जो जिताकर एमएलए बनाना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अगले 10 दिन तक और नेता आएंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। लेकिन जिनको मौका दिया 8-9 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में, उन लोगों ने से पूछिए आप, पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति, किसान, दुकान चलाने वाला, उद्योगपति, मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति आज दुखी है, परेशान है। इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था को बदलना है तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलने के लिए हमें भावना में नहीं बहना है,
हमें सोचना है कि जिन लोगों को इतनी ताकत हम लोगों ने दी, और आप लोगों के साथ कमी नहीं छोड़ी आपने भी। जब चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, पिछली बार आपने पूरे जी खोल के वोट डाल के देखा, परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, कोविड में जो मारामारी हुई सबने देखी है। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमें नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होगा और 12 तारीख को यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उस सरकार में एक मजबूत हिस्सा उसका देवेंद्र भाई को बनाना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का कर्तव्य है। मैं तो बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया हूं आपसे ये निवेदन करने के लिए कि इस बार हम चूक ना जाएं और ऐसी हरियाली कर दो। अच्छा, छोटी मोटी जीत करा दी आपने, 1000-5000 की तो मजा नहीं आया। हरियाली ऐसी होनी चाहिए कि 32 साल का सूद समेत हमें पता पड़े कि यहाँ पे हजारों हजारों वोट यहाँ से उम्मीदवार जीत कर गए हैं। आप लोगों ने नारा भी लगा दिया, हाँ भी बोल दिया, ताली बजा दी, लेकिन मैं भी बहुत कई सालों से सभाएं कर रहा हूं। जब इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को दोनों हाथ खड़े मैं देख लो कि कांग्रेस का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों हाथ में खड़े। वो पीछे बैठे नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आखिरी नारा है, जोर से दे रहा हूं, ये आवाज शिमला तक जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी। अब मुझे विश्वास हुआ है कि आप लोग जिता के भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सिंह। आपको सुरेंद्र ठाकुर जी पत्रकार साथियों का, माताओं का दिसंबर को जीत के एक बहुत बड़ा समागम हम फिर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय चित्तलहर, जय जोरीमा। धन्यवाद। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय है, आज हमने शुरू किया।